राम गीता। भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को उपदेश। राम गीता एक राम गीता अद्भुत रामायण के अंतर्गत भी प्राप्त होती है। वहाँ इसका विस्तार अध्याय 11 से अध्याय 14 तक है। सीताहरण के पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर विराजमान भगवान श्री राम हनुमान जी के द्वारा जिज्ञासा करने पर अपने तात्विक स्वरूप का जो उन्हें उपदेश देते हैं वही राम गीता के नाम से विख्यात है। इसी के साथ ही इसमें सांख्य योग एवं वेदांत तत्व का प्रतिपादन करने के बाद भक्ति योग का विवेचन किया गया है। अंतिम अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का प्रभावी वर्णन किया है। इस राम गीता को भी यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अध्याय भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को सांख्य योग का उपदेश। पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भक्त हनुमान से कहा, हे वत्स हनुमान, तुम मेरे भक्त हो, अतः जो तुमने पूछा है उसे मैं बता रहा हूँ। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यह सनातन विज्ञान अपने में गोपनीय और यत्र तत्र कहने योग्य नहीं है। इस विज्ञान को देवता और प्रयत्नशील द्विज साधक भी नहीं जानते। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप हो गए। वे पुरातन ब्रह्म ज्ञानी संसार को नहीं देखते। यह ज्ञान गुह्य से भी परम गुह्य है और प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। इस विज्ञानवेत्ता के वंश में जन्म लेने वाले भी भक्तिमान ब्रह्मवादी होते हैं। आत्मा केवल स्वच्छ, शांत, सूक्ष्म और सनातन है। वह आत्मा सबके अंदर स्पष्ट, प्रकाशमान और चिन्मय रूप से स्थित है। वही अंतर्यामी पुरुष है, वही प्राण है और वही परमेश्वर है। वह काल अग्नि है, वही अव्यक्त है और श्रुति शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान कराती है। संसार की उत्पत्ति और लय उसी में होता है। वह सर्वसमर्थ मायावी अपनी माया से अनेक रूप शरीर धारण करता है। यह कहीं आता जाता नहीं और न किसी को संचालित करता है। हे वानर श्रेष्ठ, न तो यह पृथ्वी है, न जल है, न तेज, न वायु अथवा आकाश है। निश्चय ही न यह प्राण है, न मन और न शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। यह न अहंकार है, न वाणी, हाथ, पैर, पायु, उपस्थ आदि कर्मेंद्रिय रूप है। यह न करता है, न भोगता है, न यह पुरुष प्रकृति ही है। यह न माया है, न प्राण है। यह यथार्थ में शुद्ध चैतन्य मात्र है। जैसे प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध संभव नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा और सांसारिक प्रपंच का भी परस्पर संबंध संभव नहीं है। जैसे संसार में वृक्ष और उसकी छाया ये दो भिन्न पदार्थ हैं, उसी प्रकार परमात्मा और प्रपंच परस्पर सर्वथा भिन्न है। यदि आत्मा स्वभावतः मलिन, अस्वस्थ और विकारवान हो तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी संभव नहीं होगी। किंतु जीवन मुक्त मुनिजन तो अपनी आत्मा को यथार्थतः विकारहीन, दुख रहित, अव्यय और आनंद स्वरूप देखते हैं। मैं करता हूँ, सुखी दुखी हूँ, दुबला मोटा हूँ, इस प्रकार का जो भाव बनता है उसे अहंकार के संबंध में लोग आत्मा पर आरोपित कर लेते हैं। वेद के तत्वज्ञ उस अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र व्याप्त जानकर उस साक्षी आत्मा को प्रकृति से परे कहते हैं। इसलिए सभी देहधारियों के लिए यह संसार अज्ञान मूलक ही है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण यह संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य जागृत, स्वयं प्रकाश, सर्वत्र व्याप्त परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण यह जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषिगण सत और असत रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। वे ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति को कारण रूप जानकर उससे संबंध होने के कारण कूटस्थ निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वतः नहीं जान पाते। अनात्म तत्व में आत्मा की भ्रांति बुद्धि होने से ही दुख और सुख होते हैं। राग, द्वेष आदि दोष भी उसी भ्रांति से जुड़े रहते हैं। इसी कारण कर्म में पाप पुण्य का समावेश शास्त्र अनुसार हो जाता है
और उसके वशीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है। आत्मा तो नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, दोष रहित और एक अद्वितीय है, किंतु माया की शक्ति से उसमें भेद प्रतीत होता है, स्वभावतः नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत की ही सत्ता कहते हैं, किंतु माया आत्मा के साथ लगी रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावतः भेद वाली प्रतीत होती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन नहीं हो जाता, स्वभावतः स्वच्छ बना रहता, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले राग द्वेष आदि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि अपनी स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाशित रहता है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप आभास मात्र कहते हैं, किंतु मंद बुद्धि मूर्ख इसे यथार्थ सच्चा समझते हैं। भ्रांत चित्त लोगों को कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी, स्वभावतः चैतन्य रूप आत्म तत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक मणि को भी लाल पदार्थ के संसर्ग से लाल ही देखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है। इसलिए मुमुक्षु लोगों को अक्षर शुद्ध, सनातन, सर्वव्यापी, अव्यय आत्म तत्व का ही चिंतन, मनन, श्रवण तथा अनुसंधान करना चाहिए। जब योग साधक के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उसे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। जब वह योगी सभी प्राणी पदार्थों को स्वयं अपने भीतर और स्वयं को भी सभी में देखने लगता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने भीतर ही देखता, तब अन्य की सत्ता से रहित परमात्मा से एकीभूत हुआ वह योगी केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय से संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तब वह प्रज्ञा संपन्न अमृतत्व को प्राप्त होकर परम कल्याण का भागी हो जाता है। जब विभिन्न भूत पदार्थों में योगी की एकत्व दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जब वह योगी यथार्थ रूप में केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता है और संपूर्ण बाह्य जगत को माया मात्र जान लेता है, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। जब उसे जन्म, बुढ़ापा, दुख, रोग आदि की एकमात्र औषधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब वह योगी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। जैसे संसार के विभिन्न नदियाँ और नद सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्म तत्व में मिलकर एक हो जाता है। इसलिए यथार्थ में ज्ञान की ही सत्ता है, न तो प्रपंच की और न सृष्टि की कोई स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। वह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी है। शेष सभी दृश्यमान प्रपंच अज्ञान मात्र है। मूल सत्ता ज्ञान की ही है, ऐसा मेरा मत है। मैंने यह उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान तुम्हें बताया है। यह समस्त वेदांत का सार है और इसमें एक निष्ठ चित्त वृत्ति होना ही योग है। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से योग परिपुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। जो योग और सांख्य को एक रूप देखते हैं, वे ही तत्व ज्ञानी हैं। श्री राम जी बोले, हे वत्स, अन्य दिखावटी योगी जन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं और उसी में नष्ट हो जाते हैं। श्रुति का कथन है कि आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में प्राप्य परम पद है। ज्ञान योग से युक्त साधक देहांत होने पर उस सर्वव्यापी, दिव्य, महान, अचल, परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करते हैं। मैं अव्यक्त आत्मा हूँ, मैं मायापति परमेश्वर हूँ, मैं सर्वव्यापी और सबकी आत्मा हूँ, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। मैं ही संपूर्ण कामनाओं, रसों और गंध आदि विषयों का परम आधार
अजर अमर अंतर्यामी सनातन और सर्वत्र हाथ पैरों से स्थित आत्म स्वरूप हूँ। बिना हाथ पैरों वाला होकर भी मैं शीघ्रगामी हूँ और सब कुछ ग्रहण करता हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। मैं बिना आँखों के देख सकता हूँ और बिना कान के सुन सकता हूँ। मैं यह सब जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष सत्ता कहते हैं। मेरे निर्गुण निर्मल स्वरूप और उत्तम ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित रहते हैं। मेरा जो सर्वव्यापी परम गुह्य अव्यय स्वरूप है, उसमें तत्वदर्शी योगी जन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके प्रविष्ट होते हैं। जिन्हें यह विश्वव्यापी माया नहीं छूती, वे योगी जन परम पवित्र निर्वाण पद को मेरे साथ प्राप्त करते हैं। उनका 100 करोड़ कल्पों में भी पुनर्जन्म नहीं होता। हे बस, मेरी प्रसन्नता से तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और यही वेदों का भी अनुशासन है। हे हनुमान, सांख्य योग का आश्रयभूत यह विज्ञान जो मैंने कहा है, उसे कभी अपुत्र, अशिष्य और अयोगी कुपात्र को नहीं बताना चाहिए। इति श्री अद्भुत रामायणे राम गीतायाम प्रथमो अध्यायः। दूसरा अध्याय, भगवान श्री राम द्वारा उपनिषद सिद्धांत का निरूपण। पुनः प्रवचन करते हुए श्री राम ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ अव्यक्त से काल की उत्पत्ति होती है और उससे प्रधान नामक तत्व और परम पुरुष की। उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं ही सारा संसार हूँ। मेरे हाथ पैर सब और हैं और मेरी आंखें, सिर तथा मुख सर्वत्र व्याप्त हैं। उस परमात्मा के कान सभी और हैं, वह सबको व्याप्त करके स्थित है। वही सभी इंद्रियों और गुणों का प्रकाशक है, किंतु सभी इंद्रियों से परे है। वह सभी का आधार, स्थिर, आनंद रूप, अव्यक्त और अद्वैत है। उसकी कोई उपमा नहीं है और वह किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं हो सकता। वह निर्विकल्प, निराभास, सर्वव्यापक, सर्व प्रकाशक, परम अमृत, सर्वथा अभिन्न, किंतु भिन्न आधारवान, शाश्वत, ध्रुव और अव्यय है। वह निर्गुण और परमाकाश स्वरूप है। विद्वान उसके ज्ञान के अधिकारी हैं। वह सभी भूत प्राणियों का आत्मा है और वही बाहर, भीतर और उसके परे भी विद्यमान है। वह सर्वव्यापी, शांत ज्ञान आत्मा परमेश्वर मैं हूँ। अव्यक्त रूप वाले मेरे द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। सभी प्राणी पदार्थ मुझ में स्थित है। जो यह जानता है वही वेदज्ञ है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जीवात्मा, ये दो तत्व कहे गए हैं। दोनों का परम संयोजक अनादि काल बताया गया है। ये तीनों अनादि और अनंत तत्व अव्यक्त आत्मा में स्थित रहते हैं। तदात्मक होकर भी उससे भिन्न होने वाले स्वरूप मेरा ही जानो। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत इस संपूर्ण जगत की सृष्टि इसी से होती है। सभी देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कही गई है। पुरुष उस प्रकृति में स्थित हुआ प्राकृतिक गुणों का उपभोग करता है। अहंकार से अलग होने के कारण वह 25वां तत्व कहलाता है। प्रकृति का प्रथम विकार महत तत्व कहा जाता है। विज्ञान से विज्ञान शक्ति और उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। महत आत्मा एक ही है और उसी को अहंकार कहा जाता है। वही जीव और वही अंतरात्मा नाम से तत्वज्ञों द्वारा कहा जाता है। उसी के द्वारा जन्म जन्मांतरों में सुख दुख आदि सभी प्रकार की अनुभूति होती है। वह विज्ञान स्वरूप है। उसका उपकारी सहचर मन है और उससे अविवेक से ही पुरुष को इस संसार की प्राप्ति होती है। वह अविवेक दीर्घ काल तक प्रकृति का संग करने के कारण हो जाता है। काल ही सभी प्राणी पदार्थों का सृजन करता है और वही सृष्टि का संहार भी करता है। वही सभी काल के वशीभूत रहते हैं। काल किसी के वश में नहीं होता। वही सनातन सबके भीतर प्रवेश करके सबका नियंत्रण करता है। वही भगवान प्राण, सर्वज्ञ और परम पुरुष कहा जाता है। विज्ञ जनों द्वारा मन को सभी इंद्रियों से परे कहा गया है। मन से परे अहंकार और अहंकार से परे महत तत्व
और महत्व से परे अव्यक्त और उससे परे पुरुष कहे जाते हैं। पुरुष से परे पर भगवान प्राण है, उन्हीं का विस्तार यह सारा जगत है। प्राण से परे आकाश है और आकाश से परे मैं अग्नि रूपी परमेश्वर हूँ। वह परमेश्वर में सर्वव्यापी शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझसे परे कुछ नहीं है। मुझे जानकर जीव मुक्त हो जाता है। मुझ एक अव्यक्त आकाश रूप महेश्वर को छोड़कर इस संसार में कोई स्थावर जंगम पदार्थ नित्य नहीं है। मायापति में लीला पूर्वक काल के सहयोग से इस संपूर्ण जगत की सदा सृष्टि और इसका संहार करता रहता हूँ। मेरे सानिध्य से यह काल सारी जगत की सृष्टि करता है और वही अनंतात्मा उसका नियमन करता है। यही वेदों का अनुशासन है। इति श्री अद्भुत रामायणे राम गीतायाम द्वितीयो अध्याय। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय, भगवान श्री राम द्वारा भक्ति योग का वर्णन। हे पवन आत्मज, जिससे यह रूप प्राप्त होता है और जिससे यह क्रियाशील होता है उसे बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्ति के सिवा लोग मुझे तप, दान या यज्ञ आदि से नहीं जान सकते। हे वानर श्रेष्ठ, मैं सर्वव्यापी हो सभी प्राणियों के अंतर में स्थित रहता हूँ। मुझ सर्व साक्षी को लोग नहीं जान पाते। जिसके भीतर यह सब कुछ और जो इस सब के भीतर है वह सर्वत्र व्याप्त सर्वनियंता सबका पोषक मैं ही हूँ। मुझे सभी ऋषि मुनि और देवता भी नहीं जानते तथा ब्राह्मण, मनु, इंद्र आदि और अन्य तेजस्वी भी नहीं पहचानते। वेद निरंतर मुझ एक परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। ब्राह्मण वैदिक यज्ञों और विविध अग्नि विधानों से मेरा ही यजन करते हैं। सभी लोग ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा को नमन करते हैं। योगी जन भूताधिपति महेश्वर का ध्यान करते हैं। किंतु सभी देवताओं के रूप में सभी से पूजित सर्व आत्मा मैं ही सभी यज्ञ अनुष्ठानों का भोक्ता और फल प्रदान करने वाला हूँ। वेदज्ञ धार्मिक विद्वान मुझे जानते हैं। जो भक्त मेरी उपासना करते हैं उनके मैं सदा ही सन्निकट रहता हूँ। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और धार्मिक वैश्य मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपना आनंद स्वरूप परम पद प्रदान करता हूँ। दूसरे भी शूद्र आदि निम्न वर्ण के लघु कार्यों में लगे लोग यदि मेरे भक्त होते हैं तो काल क्रम से मुक्त होकर वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे दोष रहित भक्त कभी नष्ट नहीं होते। मैंने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। जो मूर्ख मेरे भक्त की निंदा करता है वह मुझ परमेश्वर का निंदक है और जो आदर पूर्वक उसकी पूजा करता है वह सदा मेरी ही पूजा करता है। जो भक्त मेरी आराधना के भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है वह सदा ही मेरा प्रिय भक्त है। मैंने ही सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रतिष्ठित कर अपने मुख से निकले समस्त वेद उन्हें दिए थे। मैं ही समस्त योगियों का सनातन गुरु हूँ। धार्मिक लोगों का मैं संरक्षण करता हूँ और वेद विरोधी दुष्टों का संहारक हूँ। मैं ही समस्त योगियों को संसार से मुक्त करता हूँ। इस सृष्टि का कारण होकर भी मैं समस्त सृष्टि से परे हूँ। मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा, पालक और संहारक हूँ। मैं ही मायापति हूँ और मेरी शक्ति माया अविद्या इस समस्त संसार को भ्रमित करती रहती है। मेरी ही पराशक्ति विद्या कही जाती है। उससे मैं योगियों के चित्त में स्थित होकर माया अविद्या का नाश करता हूँ। मैं ही समस्त शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मैं ही सबका अधिष्ठान और अमृत का निधान हूँ। सबके भीतर स्थित शक्ति ही अनंत नारायण जगन्नाथ होकर विभिन्न लोकों की सृष्टि करती है। तीसरी महान शक्ति समस्त सृष्टि का संहार करती है। वह मेरी शक्ति तामसी काल स्वरूपा रुद्र रूपिणी कही जाती है। कोई भक्त ध्यान से, कोई ज्ञान से, अन्य भक्ति योग अथवा कर्म योग से मुझे प्राप्त करते हैं। इन सभी प्रकार के भक्तों में मुझे वह सर्वाधिक प्रिय है जो आत्म अनुसंधान रूपी विज्ञान से नित्य मेरी आराधना करता है।
अन्य तीनों प्रकार के भक्त भी जो मेरी आराधना में ही प्रवृत्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता। मैं ही इन सब प्राणी पदार्थों में व्याप्त हूँ। जो ऐसा जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। मैं स्वभावतः इस समस्त प्रपंच को वर्तमान ही देखता हूँ। भगवान महायोगेश्वर स्वयं समय अनुसार इसका नियमन करते हैं। शास्त्रों में विद्वानों ने उन परम योगी मायाधीश भगवान महादेव को योग रूप से वर्णित किया है। वे ही योगेश्वर सबके स्वामी हैं। सभी प्राणियों से महान और परे होने से भगवान ब्रह्मा भी परमेश्वर हैं, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप है। जो मुझे इस प्रकार सृष्टा पालक संहारक महायोगेश्वर ईश्वर रूप से जानता है, वह अविभक्त योग को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। मैं ही सबका प्रेरक ईश्वर परम आनंद में प्रतिष्ठित तथा योग स्वरूप से नित्य स्थित हूँ। जो ऐसा जानता है वही वेदों का सार समझता है। यह परम रहस्यमय ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। धार्मिक आहिताग्नि शुद्ध चित्त वाले जिज्ञासुओं को ही यह बताना चाहिए। इति श्री अद्भुत रामायणे राम गीतायाम तृतीयो अध्यायः। चौथा अध्याय। भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी से अपने परमात्मा स्वरूप का वर्णन। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं सभी लोगों का एकमात्र सृष्टा पालक संहारक सर्वात्मा और सनातन हूँ। सभी वस्तुओं के भीतर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा और सबका पिता मैं ही हूँ। मुझ में ही सारे प्राणी पदार्थ स्थित रहते हैं और मैं भी उन सब में स्थित रहता हूँ। हे वत्स, तुमने जो मेरा अद्भुत स्वरूप देखा है उसे मेरे समान जानो। उसे मैंने ही माया पूर्वक तुम्हें दिखाया है। सभी प्राणियों के अंतः स्थित होकर मैं सारे संसार को कार्य में प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। संसार में जो भी क्रियाकलाप होता है वह मेरे द्वारा ही संचालित है और मेरे स्वभाव अनुरूप होता है। हे अनुमान, समय आने पर मैं ही उस समस्त जगत की सृष्टि और संहार करता हूँ। ये दोनों स्थितियाँ मेरी ही हैं। मैं ही आदि मध्य और अंत से रहित तथा माया तत्व का संचालक हूँ। मैं सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति और पुरुष में क्षोभ उत्पन्न करता हूँ। उनके परस्पर मेल से ही सब उत्पन्न होता है। महद आदि के पूर्वोक्त क्रम से मेरा ही तेज प्रकाशित होता है, जो सारे संसार का साक्षी काल चक्र का नियंता हिरण्य गर्भ सूर्य है। वह भी मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। उसको मैंने अपना दिव्य ऐश्वर्य तथा सनातन ज्ञान योग प्रदान किया है। अपने से उपपन्न चारों वेद भी कल्प के आरंभ में मैंने प्रदान किए। ब्रह्मा मेरे अनुशासन में सदा मेरे अनुकूल रहते हैं। वे मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को सदा स्वयं धारण करते हैं। वे सर्वज्ञ ब्रह्मा मेरे आदेश अनुसार सभी लोकों का निर्माण करते हैं। वे चतुर्मुख स्वरूप से स्वयंभू होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं। जो अनंत लोकों के स्वामी अव्यय नारायण हैं, वे मेरे ही परम स्वरूप हैं और सृष्टि का परिपालन करते हैं। जो भगवान कालात्मक रुद्र हैं, वे सभी का अंत करने वाले तथा मेरे ही स्वरूप हैं। वे मेरी आज्ञा से निरंतर इस सृष्टि का संहार करते रहते हैं। जो अग्निदेव देवताओं के लिए हव्य और पितृगणों के लिए कव्य ले जाते हैं तथा अन्न आदि को पकाने का कार्य करते हैं, वे मेरी ही शक्ति से संचालित होते हैं। भगवान वैश्वानर अग्नि भी मुझ परमेश्वर के अनुशासन से ही खाए हुए भोजन को रात दिन पचाते हैं। समस्त जलाशयों के आदि कारण दिव्य श्रेष्ठ वरुण मुझ परमेश्वर की आज्ञा से ही सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो निरंजन प्राणदेव प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते रहते हैं, वे मेरी ही आज्ञा से जीवों का शरीर धारण करते हैं। जो देवताओं के समान अमृत के भंडार और मनुष्यों को नवजीवन प्रदान करने वाले सोमराज चंद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से प्रेरित होते हैं। जो अपने प्रकाश से समस्त संसार को सदा आलोकित करते हैं और वृष्टि प्रदान करते हैं, वे सूर्यदेव मुझ स्वयंभू परमेश्वर के ही अधीन हैं। जो समस्त संसार के शासक सभी देवताओं के स्वामी यज्ञों का फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा के वशवर्ती हैं।
जो दुष्टों का निग्रह करते हैं, सदा नियम अनुसार आचरण करते हैं, वे वैवस्वत यमराज भी मुझ परमेश्वर के आज्ञानुवर्ती है। जो संपूर्ण संपत्तियों के स्वामी, धन अध्यक्ष और धन प्रदान करने वाले कुबेर है, वे भी सदा मुझ ईश्वर के अनुशासन में व्यवहार करते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी, तपस्वियों को फल प्रदान करने वाले निरति देव हैं, वे मेरी ही आज्ञा के अनुसार सदा व्यवहार करते हैं। वे ताल और भूत गणों के स्वामी, सभी भक्तों को भोग इष्ट फल प्रदान करने वाले ईशान देव भी मेरी आज्ञा में ही रहते हैं। अंगिरा के शिष्य और रुद्र गणों के प्रमुख, जो योगियों के संरक्षण हैं, वे वामदेव नित्य मेरी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जो संपूर्ण संसार के प्रथम पूज्य और विघ्न राज हैं, वे धर्म अध्यक्ष विनायक भी मेरे वचनों के अधीन हैं। जो वेदज्ञों में श्रेष्ठ देव सेनापति भगवान स्कंद हैं, वे भी सदा मुझ स्वयंभू से ही प्रेरित होते हैं। जो मरीचि आदि महर्षि प्रजापति रूप से विविध लोकों को उत्पन्न करते हैं, वे मुझ परमेश्वर की आज्ञा के अधीन ही ऐसा करते हैं। जो भगवती लक्ष्मी सभी प्राणियों को महान ऐश्वर्य प्रदान करती है, वे नारायण की अर्धांगिनी मेरे अनुग्रह से ही ऐसा करती हैं। जो देव सरस्वती वाणी का विशद वैभव प्रदान करती हैं, वे भी मुझ परमेश्वर की प्रेरणा से ही ऐसा करती हैं। जो स्मरण करने पर समस्त धार्मिक पुरुषों को नरकों से बचाती हैं, वे देवी सावित्री भी मुझ भगवान की ही आज्ञा अनुवर्तनी है। परा देवी पार्वती, जो ध्यान करने पर विशिष्ट ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली हैं, वे भी मेरी वचन की अनुगामिनी हैं। जो अनंत महिमाशाली देव श्रेष्ठ शेष संपूर्ण लोकों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे भी मुझ परमात्मा के अधीन हैं। जो संवर्धक अग्निदेव नित्य वड़वाग्नि के रूप में समस्त समुद्रों का जल पीते रहते हैं, वे भी मुझ ईश्वर के अधीन हैं। आदित्य गण, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण और अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवगण मेरे ही अनुशासन में रहते हैं। गंधर्व, सर्प, यक्ष, सिद्ध, साध्य, चारण, भूत, राक्षस और पिशाच सभी मुझ स्वयंभू के शासन अधीन हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतु, वर्ष, मास और पक्ष सभी मुझ प्रजापति के शासन में स्थित हैं। युग और मनवंतर, पर और परार्ध आदि जो काल के अन्य भेद हैं, वे भी मेरे ही अधीन रहते हैं। 4 प्रकार के प्राणी, चर और अचर पदार्थ सभी मुझ स्वयंभू परमेश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। सभी लोक और भुवन तथा ब्रह्मांड मुझ परमात्मा देव की ही आज्ञा में रहते हैं। अतीत के भी असंख्य ब्रह्मांड अपने समस्त पदार्थ समूहों के साथ मेरी आज्ञा से ही संचालित हुए हैं। भविष्य में भी वस्तु समूहों से भरे जो ब्रह्मांड होंगे, वे मुझ परमात्मा की आज्ञा से ही रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में बुद्धि और प्राणी पदार्थों की आदि प्रकृति मेरे ही अनुशासन में रहती है। सभी संसार और प्राणी मात्र को मोहित करने वाली जो माया शक्ति अविद्या है, वह भी सदा मुझ परमेश्वर के अधीन है। मोह के कीचड़ को हटाकर परम पद को दर्शन कराने वाली जो विद्या ज्ञान शक्ति है, वह भी मुझ परमेश्वर के अनुशासन में ही रहती है। अधिक कहने से क्या लाभ है, यह सारा संसार मेरी ही शक्ति से उत्पन्न है। मुझसे ही इस संसार का भरण पोषण होता है और मुझ में ही इसका लय होता है। मैं ही स्वयं प्रकाश सनातन सर्वेश्वर प्रभु हूँ। मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ, मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह परम ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए बता दिया। इसे जानकर प्राणी जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैंने अपनी माया का आश्रय लेकर दशरथ के घर में पुत्र रूप से जन्म लिया है। मैंने ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में जन्म लिया है। पवनात्मज, यह मैंने तुम्हें बता दिया। हे वानर श्रेष्ठ, माया स्वरूप भी मैंने तुम्हें कृपा पूर्वक बताया है। इसे हृदय में धारण करना और कभी भूलना मत। जो मेरे तुम्हारे इस संवाद को नित्य पढ़ता है, वह जीवन मुक्त होकर सभी पापों से छूट जाता है। जो इसे ब्रह्मचारी शुद्ध चित्त ब्राह्मणों को सुनाता है या जो इसके अर्थ का चिंतन मनन करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है।
जो इसे नियम पूर्वक भक्ति भाव से नित्य सुनता है वह सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म लोकों को प्राप्त करता है। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को विशेषकर ब्रह्म परायण जनों को पूरा प्रयत्न करके इसे पढ़ना सुनना चाहिए और इस पर सदा मनन करना चाहिए। इति श्री अद्भुत रामायणे रामगीतायां 4थो अध्यायः रामगीता संपूर्णा।